हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ फ्रेंड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी को हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा है वो है फोर्ट्रान। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है कि बेसिक कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल। फोर्थ आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि डीवीडी उदाहरण है। तो डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। सिक्स आपका क्वेश्चन है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी, तो थर्ड पीढ़ी था। ठीक है। सेवन आपका प्रश्न है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। आठवां आपका प्रश्न है कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो है जावा। नवा आपका प्रश्न है कि कैरी क्या है। तो कैरी सुपर कंप्यूटर है। 10वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में अनावरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो कंप्यूटर में अनावरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप जो है वो है यहाँ पे यूपीएस। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल एक्सटेंशन का जो इस्तेमाल होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या होती है वो होती है 12। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बात करते हैं कंप्यूटर अगर उद्देश्य के आधार पर पूछा जाए कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। देख सकते हो उद्देश्य के आधार पर बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर हम बात करें एप्लीकेशन यानी आधार के यानी यहाँ पे होगा कि आधार पर कंप्यूटर कितने, यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वे 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम बात करें आकार और प्रोसेसिंग और स्पीड के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस टाइप्स को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं। तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को हम बार कोड कहते हैं। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का नाम सामान्य नाम है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है वो है मोडेम, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो वर्कशीट का। ऑरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। देखिए हम जल्दी डिस्कस इसलिए करें क्योंकि 100 प्रश्न है, इसलिए टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पास्कल है तो कंप्यूटर की एक भाषा है। 20 आपका प्रश्न है कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है कहते हैं टर्मिनल। 21 क्वेश्चन है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो सेल फोन में फ्लैश
फ्लैश प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी जो हार्ड कॉपी होता है वो क्या होता है, तो प्रिंटेड आउटपुट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन नहीं है। ईडीपी क्या है, तो फ्रेंड देखिए ईडीपी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। 24 आपका प्रश्न है कि वे वर्ड्स जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो वो है रिजर्व्ड वर्ड्स। 25 प्रश्न है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है वो फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम नेटवर्क माना जाता है, तो विश्व का प्रथम नेटवर्क जो माना जाता है वो ARPANET को माना जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो मदरबोर्ड में जो आपका सिस्टम बस रहता है जो कि मदरबोर्ड के सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। 29 आपका प्रश्न है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। 30 क्वेश्चन है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा XLS। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। 32 आपका प्रश्न है कि ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं, तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। 33 आपका प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। 34 आपका प्रश्न है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि क्या है, इसमें वायरस है। 35 आपका प्रश्न है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां है, तो वो है मेश। 36 प्रश्न है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो प्रोटॉन। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, DOC यानी डॉक। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है वो है सी ब्रेन। 39 क्वेश्चन है कि वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, डिजाइन से। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। लिनक्स का एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला आपका प्रश्न है 48 की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड। 49 क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। 50 आपका प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो फ्रेंड्स वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। 52 आपका प्रश्न है कि प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है, तो फ्रोटान। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, टेक्स्ट एडिटर की। 54 प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वो है सिद्धार्थ। प्रथम गणना यंत्र है वो है अबेकस। 56 प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग। 57 आपका प्रश्न है कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, बोलते हैं सेल। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है, रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है, तो व्यवसायिक कार्य के लिए। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। 62 प्रश्न है कि ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। 63 प्रश्न है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। 64 प्रश्न है कि CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रिट्रीवेबल। ठीक।
उसके बाद देखिए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राइमरी। मांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट करती है, मीनू। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रोइंटर, देखिए यहाँ पे कॉलम और जब पॉइंटर पर कॉलम और यहाँ पे होगा रो इंटरसेक्ट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे होगा सेल। ठीक, विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है, तो वहां पे बनता है मिलेनियम। ठीक है, मिलेनियम। असेंबलर का क्या कार्य है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 72 आपका प्रश्न है कि वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, PDA, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम। ALU प्रचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, आपका जो होता है वो होता है रिबूटिंग। 76 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, बाइट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो माइक्रोचिप। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, मशीन लैंग्वेज। 83 प्रश्न है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा। 84 आपका प्रश्न है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो सब डायरेक्टरी। 85 प्रश्न है कि सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। 86 प्रश्न है कि वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। 87 प्रश्न है कि टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, डाटाबेस। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति का। अर्नेट क्या है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। 94 प्रश्न है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। विशेष प्रकार के संगति उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, MIDI। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, तो एक्सेल। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर। 98 आपका प्रश्न है कि वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, वो है रिजर्व वर्ड्स। हमने पहले भी एक क्वेश्चन देख लिया है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। लास्ट 100 क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो Ctrl+1। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर के कुछ 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को पहले से ही याद हो, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में इतने ज़्यादा कंप्यूटर के सिलेबस पढ़ लिए हैं कि आप सभी को 100% ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय प्रश्न में कई बार इसको डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को याद हो। ठीक, तो आज हमने बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं लाया, क्योंकि रोज अगर बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन लाया, और वो भी पूरे 100, और बहुत ही कम टाइम में हमने 100 प्रश्न डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।